राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों के विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता है। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते हैं। अतरंगी मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरा वाले को पैदा करने वाली इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया? जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहां से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने आचार्य से सवाल किया तो आचार्य जी उल्टे राहुल गांधी के बचाव में उतर आए और ऑडियंस से पूछेगा किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि आचार्य के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था देने के लिए। ऑडियंस की धुलाई देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आज एक मूल सवाल के साथ इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और मैं ऑडियंस से एक एक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद इस चर्चा में आगे बढ़ता हूं। आप खड़े होइए, जिसको मैं चुनूंगा वो खड़े हो जाए और वो अपनी बात को बोले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके घर में अगर लड़ाई होती है तो पड़ोसी के पास जाके बोलते हैं कि समझा दीजिए? नहीं, हमारे घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे घर में वो मसला सॉल्व होता है। घर में मसला सॉल्व होता है जी। अब कोई और खड़ा होगा जो बोल रहा था, आप बोलो। अगर आपके घर में कोई लड़ाई हो तो बाहर के पड़ोसी को जाके बोलते हो या किसी रिश्तेदार को बोलते हो कि सॉल्व करा दो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर का मसला हमेशा घर में ही सुलझाया जाता है ना कि बाहर जाके सुलझाया जाता है। तो राहुल गांधी तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, कुछ ना कुछ तो अतरंगी करते हैं। अतरंगी, अतरंगी, ये शब्द निकल के आया आचार्य जी। अतरंगी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। ये राहुल गांधी जी जैसा जनता कह रही है, इतने अतरंगी क्यों करते रहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं। देखिए अमीश देवगन, राहुल गांधी अतरंगी नहीं करते ना सतरंगी करते हैं, वो बजरंगी करते हैं। और राहुल गांधी जो कहते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, बीजेपी को प्रॉब्लम है। बीजेपी को प्रॉब्लम है ये समझ में आता है, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे आपको प्रॉब्लम है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। नंबर 1, राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी बद्रीनाथ जाते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम, राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो इन्हें प्रॉब्लम। तो भाई राहुल गांधी क्या करें, आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर तो लंदन में जाके बोलेंगे कि आइए हमारे साथ आइए और भारत में लोकतंत्र बचाइए। देखिए हमारा देश, ये कैसी याचना है? सुनिए, ये इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। पहली बात देखिए, इन्होंने एक बात वक्तव्य आपके सामने बोला। इन्होंने कहा राहुल गांधी बोलते हैं, बोलते। अरे क्या बोलते हो, कहां बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो, ये मायने रखता है। आपको मालूम है पाकिस्तान का ये डोजियर यूनाइटेड नेशंस में दिया गया जब अनुच्छेद 370 हटा पाकिस्तान। सुनिए हाँ, तो अभी मुसलमान भी आएगा, सबसे अच्छा तालिबान आएगा, हाफिज सईद के साथ इनू। मैं कहता हूँ ये शेम की बात है कि राहुल गांधी जैसा नेता यहाँ है जो दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है। खाता यहाँ की है और गाता तब भी पाकिस्तान, चीन की है। एक आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना था। उनकी बात का जवाब, बिल्कुल उनकी बात का जवाब देखिए। जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों के और विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल, कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? एक सेकंड, बगैर क्लियरेंस लिए जो है बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ, क्या कहेंगे उसके लिए? लिया था क्लियरेंस है। आज पाकिस्तान से गलबल्ला कौन करता है जाकर के, वो हमने देखा है। ठीक है, शांत। अब देखिए, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रखा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा उस पॉइंट को लेकर। पहले आपने बात का जवाब फिर आप जाइए। ठीक है, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड मैं माइक हटाऊंगा तो आप चुप हो जाएगा। 30 सेकंड। दीमक क्यों बोला आपने राहुल जी को? मैं बताता हूं दीमक। चीन के साथ पार्टी टू पार्टी करार करना देश की जनता चीख चीख के पूछती है। उस एमओयू में क्या था? 1.5 करोड़ की रिश्वत। 1.5 करोड़ की रिश्वत चीन से कैसी ली तूने? तू खाता भारत की है तो दीमक की तरह इस देश को क्यों खा रहा है? जवाब दे दे। ठीक है, अच्छा इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं? क्या यह मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या ये वहां से उनको वोट मिलेंगे? हिंदुस्तानियों के वोट उन्हें नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब, राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। अगर इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी ने आतंकवाद को कुचलने के लिए बड़ा स्टेप ना लिया होता तो इस देश के तो उसको आप जस्टिफाई आप जस्टिफाई करें जो सिखों की हत्या हुई उसके बाद। बिल्कुल नहीं करता। तो फिर बार बार आप इस बात को कह रहे हैं कि मार रहे थे उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ उसके लिए कौन सा बता रहा है? सिखों और हिंदुओं को अलग करना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं कि 10 साल पंजाब में आतंकवाद रहा, उस भिंडरावाले को पैदा करने वाली ही इंदिरा गांधी थी, उसको पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको खत्म किया उन्होंने? मेरा सवाल बीजेपी से है कि आपका सारा मुद्दा आके अगर जाति धर्म मुसलमान पे क्यों खत्म होता है? आपका सारा मुद्दा धर्म जाति और पाकिस्तान पे आप क्यों खत्म करते हैं डिबेट? ओके, जवाब गौरव भाटी। मैं गर्व से कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा पहला हक है देश के संसाधनों पे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और हमारी जो भी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जिसमें हिंदू सिख मुस्लिम हिंदू सब आते हैं, कभी भेदभाव नहीं हुआ। दूसरी बात, पाकिस्तान बुरी नजर से हमारी तरफ देखेगा ना, घुस के ठोकेंगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पे ठोकेंगे। जी ओके, सवाल आपका सवाल क्या है? बोलिए सर। जैसे शुरुआत में ही सर ने कहा कि जैसे अगर राहुल गांधी जी लंदन में भी जाएंगे वहां से भी चुनाव जीत जाएंगे। एक नॉर्मल सा सवाल है, वो अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी हार गए और वायनाड में जाके बस गए हैं, तो फिर वो लंदन में कैसे जीत जाएंगे? और एक चीज सर, एक मेरा पॉइंट है कि आरएसएस के ऊपर राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठाते हैं, इससे पहले संसद सत्र में भी सवाल उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि 1962 के बाद जब परेड हुआ था राजपथ पे, तो उस समय में आरएसएस की टुकड़ी को शामिल करने वाली कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो उस समय के सरसंघचालक को भी उन्होंने बुलाया हुआ था। तो जब इनके बड़े बुजुर्ग जो नेता थे वो आरएसएस की इज्जत करते थे, तो फिर ये आरएसएस के विरोध में लगातार क्यों रहते हैं? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इन्होंने कहा ईडी की छापेमारी अक्सर विपक्ष के पार्टियों के ऊपर क्यों होता है, वो बीजेपी के किसी भी वरिष्ठ नेता के ऊपर आज तक क्यों नहीं हुआ है? सेकुलर और ईडी के ऊपर आपका जवाब? मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए 30 सेकंड। बिल्कुल उत्तर देता हूँ मैं आपको। आप भाजपा के, मैं नाम बता रहा हूँ, बीएस येडियुरप्पा जी पे कार्रवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने स्टे लिया। मुकुल रॉय याद है आपको? टीएमसी से आए, इन्होंने कहा कि वो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। आपको मालूम है उनका केस बंद नहीं हुआ। सीबीआई ने पूछताछ करी जब भाजपा में थे, और वापस अब टीएमसी में। अब भ्रष्ट है या क्लीन हो गए? वॉशिंग मशीन वाला बदल दिया इन्होंने, बोला कि साबुन की टिक्की रखते हैं। ऐसा नहीं, साबुन की बात को मैं वॉशिंग मशीन हो, बिल्कुल, मुझे कहने दो। लेकिन जो मेरा सवाल है वो बता दें। आज गौरव भाटिया जी साफ है या आज गौरव भाटिया जी ये बताएं कि इनके पास सर्फ एक्सेल है या घड़ी सोप है? 555 है। कौन सा ऐसा कांग्रेस की चिंता ना करिए। अमीश, ये कौन सा ऐसा साबुन है, कौन सा ऐसा सर्फ है, कौन सा ऐसा सोप है, कौन सा ऐसा दूध है कि जो भ्रष्टाचार करता है उस नेता को जब ये लेते हैं तो वो बता दीजिए, पब्लिक की भी डिमांड है भाई, बता दीजिए वो कौन सा साबुन है, कौन सा सर्फ है, कौन सी घड़ी डिटर्जेंट है, क्या है? एक लाइन में, अगर ये लोग निर्दोष हैं और राजनीतिक द्वेष से फंसाया जाता है, न्यायालय क्यों नहीं इनको रिलीफ देता है? केवल ये बताइए। राहुल गांधी अपनी वजह से देश में नहीं जीतते हैं, लेकिन जब जीत नहीं पाते तो ये विदेश में जाकर बीजेपी पर नहीं बल्कि भारत पर ही सवाल उठाते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, और बाहर में ऐसा कर देश में आकर सोचते हैं कि ये जीत जाएंगे। और इनके प्रवक्ता साहब आकर हमेशा राहुल गांधी के बचाव के चक्कर में खुद ही फंस जाते हैं और सुनते हैं कभी ऑडियंस से तो कभी पैनलिस्टों से। खैर, आप थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।